आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 17 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है हमें? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। जो भी फिगर हैं उनका एरिया और पेरीमीटर पढ़ना है हमको। अब एरिया क्या होता है? देखिए, कोई भी प्लेन है, कोई भी फिगर है, जैसे ये है हमारा ट्रायंगल, ये है हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। 3 लाइन है यहाँ पर। इन तीनों का जो सम होगा, इस बाउंड्री का जो सम होगा वो होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? किसी भी बाउंड्री का सम हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे ये है रेक्टेंगल, ये इसके क्या है? 4 साइड हैं, 4 लाइन है, 4 लाइन से कवर्ड है। ये लाइन का जो सम होगा, ये चारों साइड का सम क्या होगा? पेरीमीटर। ये तो हो गया पेरीमीटर। अब हमें यहाँ देखना है एरिया। एरिया क्या होता है? जो ये पेरीमीटर है, जो ये बाउंड्री है, इससे कवर्ड जो सरफेस होगा। अब ये 3 बाउंड्री है, इसके अंदर का ये जो सरफेस होगा, यही हमारा होगा एरिया। इसका एरिया क्या होगा? इस बाउंड्री के अंदर जितना भी यह सरफेस है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? हमारा एरिया। अब हमें जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया और पेरीमीटर। हम फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये कोई हमारा एक ट्रायंगल है, ये है एक ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम किसी को भी बेस मान सकते हैं। हम इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। इसका हम नाम दे दें ABC। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें हम किसी भी साइड को हम बेस मान सकते हैं। अब जैसे हमने BC को बेस माना, ये हो गया हमारा बेस। तो हाइट जो होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। अब बेस तो हमने किसी को भी मान लिया, लेकिन हाइट क्या होगा? इसी बेस पर, ये इसके सामने वाले वर्टेक्स से, ये बेस है, इसके सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचेंगे, वही हमारा हाइट हो जाएगा। ये बेस BC बेस है, तो ये जो होगी AD, ये क्या होगी? हाइट होगी। तो इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। अब जैसे हमने AC को बेस माना, AC को बेस माना, तो AC के सामने कौन सा वर्टेक्स है? B। B से क्या होना चाहिए? एक एल्टीट्यूड होना चाहिए। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? ऐसी लाइन, वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो उसके सामने वाले साइड पर 90 डिग्री बनाए, वही हाइट होता है। ये है, ये क्या है? इस वर्टेक्स से एक लाइन गई, इसके सामने वाले बेस पर 90 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ AC इंटू ये हाइट BE, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने बेस BC को माना, तब क्या हो जाएगा? हाफ ये BC इंटू हाइट AD। ये चीज आया समझ में? क्या होता है फॉर्मूला? हाफ बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर देख लेते हैं, तो पेरीमीटर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो गया एरिया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड हैं उनका सम पेरीमीटर होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? AB प्लस ये क्या है? BC प्लस AC। ये आया समझ में? ये है हमारा एरिया, ये है पेरीमीटर। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? इस तरीके से होगा इसका फिगर।
जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हम ये पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने ये हो गई हाइपोटेन्यूज। बची हुई दो साइड किसी को भी हम बेस मान लें, किसी को भी हम हाइट मान लेते हैं। ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गई हाइट हो गई। ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये हाइट। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाफ बेस, ये बेस हो जाएगा, इसका भी हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये हो गया। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ, ये बेस है बी सी इनटू हाइट क्या है ए बी। ये हो गया हमारा एरिया। अब पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए इस वाले फिगर में क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर हाइट बना हुआ है, उसका हाइट कहाँ है अंदर है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यही जो बाउंड्री है यही हमारी हाइट हो गई। दोनों का फॉर्मूला सेम है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल हों वो इक्विलेटरल। ये है हमारा ट्रायंगल, ये है ए बी सी। इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, तीनों साइड क्या होंगी इक्वल। समझ में आया। तो अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पहले हम पेरीमीटर अगर देखें तो पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a। अगर हमें क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो हम क्या करेंगे 3a यानी 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 3a। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे a प्लस ए क्या आ गया 3a आ गया। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हम इसका एरिया देखेंगे, एरिया क्या होता है हाफ। अब बेस हम अगर BC को मान लें, बेस हम BC को मान लें तो बेस BC। अब हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा हमारा, इसी BC के सामने जो वर्टेक्स होगा, इस BC के सामने वर्टेक्स A है। A से एल्टीट्यूड जो खींचेंगे यानी जो 90 डिग्री पर बनेगा यहाँ पर, वही हो जाएगी हमारी हाइट। समझ में आया। ये हो गया बेस तो AD क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ये बेस AD क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा AD। समझ में आया। अब BC की वैल्यू तो यहाँ पर दी हुई है, क्या है BC की वैल्यू, BC की वैल्यू है A। AD की हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी जो हम ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हैं, ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये है हमारा, अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो जो एल्टीट्यूड होगा वही हमारी मीडियन हो जाएगी, जो मीडियन होगी वही एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या पढ़ा है हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, क्या हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होगी वही मीडियन होता है, एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होगा। अब AD एल्टीट्यूड है तो AD यहाँ पर मीडियन भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन हो जाता है। अब एल्टीट्यूड AD एल्टीट्यूड है तो AD क्या हो जाएगी मीडियन। अब मीडियन है तो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बेस को डिवाइड कर देगा। यहाँ क्या हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू DC। क्या हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब पूरे की वैल्यू A है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा
बी डी हो जाएगा a/2, डी सी हो जाएगा a/2। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये ए डी और सी को, ये 90 डिग्री है। डी सी की वैल्यू क्या है a/2, ए सी की वैल्यू क्या है a, तो हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, ये होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब h की जगह, h क्या है हमारा? a है, h की जगह क्या लिखेंगे हम? a का स्क्वायर। dc की वैल्यू क्या है? a/2, यहाँ हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, और ad हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, ये हो गया, ये है हमारा ad का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, यहाँ ये 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आएगा? 4 माइनस 1 3a स्क्वायर, तो ad की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3a स्क्वायर अपॉन 4। समझ में आया? अब यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर गया अंडर रूट। 4 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2, और a स्क्वायर है, a क्या हो जाएगा? a इंटू a हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इससे बाहर आएगा a, इससे बाहर आएगा 2, अंदर क्या बचेगा हमारा? अंडर रूट 3। क्या बचा? अंडर रूट 3 a/2। ad की वैल्यू क्या है? a/2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमें BC पता है, AD भी हमने निकाल लिया, क्या आया? a/2 अंडर रूट 3। समझ में आया? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, 2 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 3। ये है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया ये चीज? यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ ये पेरीमीटर इसका याद कर लीजिए, क्या होगा? 3 इंटू ए, यानी 3 इंटू साइड, और एरिया क्या होगा? a स्क्वायर, a क्या है? a क्या है यहाँ पर? साइड है, a क्या है? साइड है ना, तो साइड का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 3। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहाँ से क्या होगा? जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये A, ये भी A, दो साइड उसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये A, B और ये C, ये A, ये A, ये हमें पता है। क्या पता है? कि ये A है, ये भी A है। समझ में आया? अब यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड A प्लस A, 2A प्लस ये थर्ड साइड को मान लीजिए हम B ले लेते हैं, ये क्या है? B। हमने उसको थर्ड साइड, दो साइड तो इक्वल होंगी, थर्ड साइड हमारी B है। पेरीमीटर क्या आएगा? A प्लस B, यानी 2A प्लस B। ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। समझ में आया?
अब हम इसका क्या देखेंगे, एरिया। अब एरिया क्या होगा, फिर ट्रायंगल में जाते हैं, वहां हमने क्या बताया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, उन दो साइड के बीच का वर्टेक्स, उन दो साइड के जो कॉमन वर्टेक्स होगा वहां से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो वो एल्टीट्यूड मीडियन भी होगा। अब यहां पर दो साइड हैं ए और ए, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन है, ए है। इस ए से हम एल्टीट्यूड खींचे, एल्टीट्यूड ये हो गया 90 डिग्री, ये है हमारा एल्टीट्यूड, तो ये एल्टीट्यूड मीडियन भी होगा। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, इनका कॉमन वर्टेक्स से हम जब एल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये एल्टीट्यूड हमारा मीडियन भी होगा। अब मीडियन है तो टू पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। पूरा बी है, बी डी क्या हो जाएगा, b/2, डी सी क्या हो जाएगा, b/2। समझ में आ रहा है, पूरा है हमारा b, इतना b/2, डी सी क्या हो गया, b/2। समझ में आया। अब देखिए यहां से इस ट्रायंगल ADC को हम अलग बना लें, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम ये पार्ट रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एरिया देखेंगे, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाफ बेस, हम BC को मान लेते हैं क्योंकि इसी पर क्या बन रहा है, एल्टीट्यूड बन रहा है, तो हाफ बेस क्या हो गया, B, हाइट क्या हो जाएगी, AD हो गई हाइट। अब AD की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने इक्विलेटरल में तीन साइड पता थी, हमने हाइट निकाल लिया, उसी तरीके से तीन साइड हमें पता है, हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ ADC को देखिए, ये है ADC, ये AC क्या है, A है, DC क्या है, b/2, तो AD निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर और हाइट सेम होता है। अब यहां से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया। AC क्या है, A स्क्वायर, DC क्या है, b/2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये हो गया। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये आया समझ में। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। अब AD के ऊपर स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट हो गया। यहाँ सिर्फ हमारा ये 4 है, 2 इंटू 2 लिखेंगे, बाहर 2, ये कॉमन है, मतलब इसी का पेयर बन रहा है, ऊपर तो पेयर बन नहीं रहा तो उसको अंदर ही रखेंगे। यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ क्या ध्यान रखना है, अंडर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में जो 2 है उसमें अंडर रूट नहीं है। AD की वैल्यू क्या आ गई हमारी, AD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। इस AD को उठाकर यहाँ लिख लेते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा हाफ बेस B इंटू AD क्या है, अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया, समझ में आया। अब इसका एरिया देखिए, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये नीचे हो गया हमारा 4, ये यहाँ पर ऊपर क्या था, B था, ये हो गया हमारा एरिया।
इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये क्या है? तीनों पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस ये हाइट, ये हो गया। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला याद रखिए, पेरीमीटर क्या होता है? 3a यानी 3 इंटू साइड। ये एरिया है, एरिया क्या है? √3 a स्क्वायर अपॉन 4, √3 a स्क्वायर अपॉन 4, √3 a स्क्वायर अपॉन 4, ये है एरिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या है? 2a प्लस b। एरिया क्या है? b √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, जो है वो तीनों कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, वो सब में लग जाएगा। इसको नोट करिए। पहले हीरोन्स फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल हो सब में लग जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है ABC, ये है हमारा, मान लीजिए A है साइड इसकी, ये B साइड है और ये C साइड। तीनों हैं, तीनों क्या है? अलग अलग है, साइड अलग अलग है। यहाँ पर अब हम इसका फॉर्मूला क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? पहले लगाएंगे √, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन्स फॉर्मूला से क्या आता है? एरिया आता है। किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? पहले हम √, लगाएंगे, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से कोई भी ट्रायंगल हो जिसके सारी साइड सेम हो, या दो साइड सेम हो, या कोई भी साइड सेम ना हो, तब हम यहाँ से एरिया उसका निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा। अब ये S क्या है? S है इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर तो हमें पता है, पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, यानी A प्लस B प्लस C, ये है पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। S क्या है? सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो A प्लस B प्लस C ये पेरीमीटर है, इसका आधा है हमारा, ये है S। समझ में आया S क्या है? यहाँ पर S क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये है हमारा S। समझ में आया? सब फॉर्मूला क्या है? एरिया यहाँ पर निकालना हो, क्या हो जाएगा इसका एरिया? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये है हमारा फॉर्मूला। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। देखिए, यहां से हमारी मेंसुरेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 17A, उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड 17A एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।